हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आज मैं बात करूंगा केआरके के बारे में, यानी कि कमाल राशिद खान के बारे में। कमाल राशिद खान, जैसे कि आप जानते हैं, कंट्रोवर्सीज और इश्यूज के मामले में सबसे उनका नाम टॉप पे रहता है। और हाल ही में जो उन्होंने इशू किया है, हाल ही में जो उन्होंने चीजें की है, वो इतनी निराशाजनक है, इतनी निराशाजनक है कि इससे बॉलीवुड फिल्म फ्रेटर्निटी और उनके जो सो कॉल्ड चाहने वाले हैं, सो कॉल्ड मानने वाले फॉलोअर्स हैं, वो काफी निराश हुए हैं। जी, इस बार उन्होंने टारगेट किया है बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट पे। विक्रम भट्ट पे जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, जिस तरह से उन्होंने ओछी ओछी बातें की है, एकदम नेगेटिव बातें की है, उसके बाद आखिरकार विक्रम भट्ट ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा है। मामला क्या था और कहां से बात शुरू हुई और विक्रम भट्ट ने आखिर लीगल नोटिस क्यों भेजा, उसके बारे में बता देना चाहता हूं। दरअसल बात यह है कि विक्रम भट्ट ने कुछ महीनों पहले फिल्म उनकी आई थी लव गेम्स करके। जब लव गेम्स फिल्म आई थी, वो फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी सिनेमाघरों में। उसके बाद केआर के, जैसे कि आप जानते क्रिटिक हैं, उन्होंने लव गेम्स का रिव्यू किया और इतना भद्दा, इतना अच्छा रिव्यू किया, इतना नेगेटिव रिव्यू किया, इतना टारगेटिंग रिव्यू किया विक्रम भट्ट को लेकर कि विक्रम भट्ट इससे काफी ज्यादा अपसेट हो गए। उसके बाद विक्रम भट्ट ने सोचा कि मुंह क्यों लगे के। उसके बाद विक्रम भट्ट शांत हो गए और हाल ही में जब आप फिल्म आई थी 1920 लंदन, जैसे कि आपको बता दूं, 1920 एक जो भूत की सीरीज है, उसका ये पार्ट था, जिसमें शर्मन जोशी लीड रोल में थे और उसकी में हीरोइन भी काफी फेमस, आई थिंक मीरा कपूर नाम की, अगर माफ कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो, मीरा कपूर नाम की एक्ट्रेस थी उसमें। वो फिल्म में वैसे तो सिर्फ जो राइटिंग का काम है वो विक्रम भट्ट ने किया था, लेकिन जब केआरके ने रिव्यू किया, जैसे कि क्रिटिक है, वो केआरके ने जब रिव्यू किया 1920 लंदन का, तो उन्होंने सिर्फ सिर्फ विक्रम भट्ट को टारगेट किया है। उन्हें कहा विक्रम भट्ट ने इतनी वाहियात फिल्म लिखी है, वाहियात फिल्म मतलब बनाई है। एट द एंड अगर आपको क्रेडिट हो तो आपको फिल्म के बारे में बोलना चाहिए ज्यादा, ना कि किसने लिखी है, किसने डायरेक्ट की है, कौन एक्टर है, उसके बारे में बोलना चाहिए। तो विक्रम भट्ट को उन्होंने यहां तक कह डाला कि ये लड़कियां सप्लाई करते हैं। तो ये एक बड़ा सा मुद्दा जो है, जो सबसे ज्यादा हर्ट किया था विक्रम भट्ट को। उसके बाद हाल ही में जब विक्रम भट्ट की जो बेटी है कृष्णा, वो कहीं ना कहीं अपसेट जब नजर आई विक्रम भट्ट को, तो विक्रम भट्ट ने उनसे जाके पूछा कि बेटा अपसेट क्यों हो आप, क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको बात पता चले कि वो भी खुद अपसेट है कि किस तरह से उनके पिता विक्रम भट्ट को टारगेट किया जा रहा है, कि यार ये किस तरह से फालतू बातें कर रहे हैं और इस मामले में कोई कुछ सामने बोल नहीं रहा है। इससे पहले भी आपको बता दूं कि यार ने आलिया भट्ट के बारे में काफी कुछ कहा था, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में कहा था, दीपिका पादुकोण के बारे में कहा था, ऋषि कपूर तक के बारे में कहा था। तो किसी ने ज्यादातर इसके बारे में कभी कंप्लेंट नहीं कराई है। तो पहली बार ये सामने निकल के आ रहा है कि विक्रम भट्ट ने सीधे तौर पे टारगेट किया है केआरके को। और यहां तक कि विक्रम भट्ट ने अपना एक ओपन लेटर भी लिखा है। फेसबुक पे आप जाएंगे, अगर देखेंगे, विक्रम भट्ट ने अपने पेज पे एक बड़ा सा लेटर लिखा है केआरके को लेकर, केआरके को टारगेट करते हुए। और यहां तक कि कहा है कि अगर गंदगी में उतरना है तो गंदो लोगों के साथ आपको लड़ना है तो आपको भी गंदा पड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से एक ओपन चैलेंज दिया है केआरके को। और केआरके को जब ये ओपन लेटर मिला, केआरके को जब ये लीगल नोटिस मिला इसके विक्रम भट्ट की तरफ से, उसके बाद केआरके ने वापस से अपनी ओछी बातें चालू कर दी। ट्विटर पे एक के बाद एक टारगेटिंग रिप्लाई किया केआरके ने विक्रम भट्ट को लेकर। और उसके बाद यहां तक भी कह डाला कि यार मेरा यशराज वाले या जो एरोस वाले बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आप क्या चीज हो। एक अब ये सामने अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये सब चीजों के लिए विक्रम भट्ट डील करते हैं, किस तरह से केआरके पर आगे अपना एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और अब ये भी सामने निकल के आ रहा है कि फैंस और विक्रम भट्ट सब चाहते हैं कि केआरके का अकाउंट ट्विटर से डिलीट होना चाहिए, केआरके का अकाउंट वहां से हटना चाहिए, क्योंकि केआरके इसके पहले भी बहुत सारी बकवास बातें कर चुके हैं। वहीं केआरके चाहते हैं कि वो ट्विटर पे बने रहे। उन्होंने अपने फैन से ये दरख्वास्त की है कि उनका ट्विटर अकाउंट जो वेरीफाइड नहीं है वो वेरीफाई होना चाहिए। आपको बता दो केआरके के पास ऑलरेडी
10 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है ट्विटर पे, तो केआरके नहीं चाहते कि उनका जो एक जरिया है मैसेज पहुंचाने का आम जनता तक वो डिलीट हो। तो दैट्स वाई केआरके भी अब ये फिराक में है कि उनका ट्विटर अकाउंट बचा रहे। वहीं विक्रम भट्ट और फैंस, काफी जो फैंस उसके अगेंस्ट में केआरके के, वो चाहते कि उनका अकाउंट डिलीट हो। अब देखने वाली बात होगी कि विक्रम भट्ट किस तरह से इस मसले पर आगे अप्रोच करते हैं। कुछ नई बातें इस पे अगर पता चलती है तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।